कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधकर बोले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनसे पूछिए 2012 और 2017 तक और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश के संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी और आज क्या है, हमें अच्छी तरह से याद है। अस्पतालों में तबेले खुले गए थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। ये बात गुरुवार को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 में प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे और आज 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी क्षेत्र में मिलाकर हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, हमारे पास चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, MBBS और MD की सीटें 3 गुनी होने जा रही है। कहा है कि उनसे अखिलेश यादव जाकर पूछिएगा, आप अपना आईना देखिए, आईने में धूल मत पोछिए, अपना चेहरा पोछिए, आपके चेहरे पर धूल है, आईने में नहीं। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। दे रहा हूं दोनों बातों पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। आप कृपया उनसे पूछिए कि 12 से 17 तक और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हालत था, हमें अच्छी तरह याद है। अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी, अराजकता, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हो रही हैं। यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। 17 में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और आप मित्रों से कहता हूं, एक बार जाकर के यहाँ के कानपुर के अस्पताल तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं ये मानता हूं सुधारात्मक प्रक्रिया है, रोज नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा हवाई अड्डा जो आज था वो कल नहीं रहेगा। हम बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, हमारे पास चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, MBBS MD की सीटें 3 गुनी होने जा रही हैं। ये उनसे जरूर पूछिएगा कि आप अपना जो आईना देखिए, आईने की धूल मत पूछिए, अपना चेहरा पोंछिए। आपके चेहरे पर धूल है, आईने में धूल नहीं है। आईना पोंछने से काम नहीं चलेगा। कृपया आलोचना करने से पहले हमारी सरकार के कार्यों का अध्ययन करें और डिबेट करें। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर उनमें सच्चाई है तो डिबेट करें, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उनके पास एक बात का जवाब नहीं होगा, केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार चलाना जानती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। एक गरीब आदमी भी कह सकता है कि वो मंडल अध्यक्ष बनेगा, बूथ अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पार्लियामेंट में आपने देखा, जब अखिलेश जी ने टोका तो उन्होंने कहा आप तो अपनी पार्टी के 25 बरस तक अध्यक्ष रहेंगे। हमारे नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी कोई पूछिए नीति नियंता कौन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेडरूम में बैठ करके पार्टी की नीति तय करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की पार्टी है। बूथ से लेकर के और केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं के मंतव्य को लेकर काम करने का काम करती है और पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ भारत माता को आगे रख करके हम काम करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति से पहले पार्टी है और पार्टी से पहले राष्ट्र है। हमने ये करके दिखाया है। और जितने भी ये पार्टियां बैठी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनसे जरूर पूछिएगा मान्यवर कि जब देश पर बात आती है आप कहां चले जाते हो। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जब देश में इमरजेंसी काला कानून कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया था, पत्रकारों पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, आने जाने पर, बोलने पर, आम जनता पर प्रतिबंध थे। हम दैविक स्वतंत्रता खो चुके थे, संविधान की हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नीति नेताओं ने, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने, आडवाणी जी ने तय किया था, तत्कालीन जनसंघ को पूरी तरह से जनता पार्टी में विलय कर दिया था। कहा पार्टी पहले नहीं, हमें राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, भारत माता को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी उनकी बराबरी नहीं कर सकती, कांग्रेस उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।